कल्पना करो, भारत में एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव की, जहां दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं। यहां एक मेहनती किसान हरिराम और उसकी वफादार पत्नी गौरी रहते थे। हर दिन हरिराम सूरज उगने से पहले उठ जाता था, अपने खेतों की जुताई करता था, जबकि गौरी घर का काम संभालती थी और खेत में मदद करती थी। लेकिन साल में एक दिन ऐसा था, मॉनसून की बारिश से पहले, जो सचमुच खास था। गांव वाले इसे हल हारिणी अमावस्या कहते थे। इस दिन कोई भी किसान हल को हाथ नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि हल हारिणी अमावस्या पर हमारा मानना है कि धरती मां को खुद आराम करने की जरूरत होती है। वो हमें पूरे साल खिलाती है, तो क्या ये सही नहीं है कि हम उन्हें एक दिन शांति दें? कहा जाता है, जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो धरती को दर्द होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें होता है। तो बारिश आने से पहले हर औजार को अलग रख दिया जाता है। किसान इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, मिट्टी का सम्मान करते हैं, हल का, बैलों का और उनके सभी साधारण औजारों का। औरतें व्रत रखती हैं, अपने बच्चों की भलाई के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। घर में खास पकवान बनते हैं और हवा में भक्ति घुली होती है, तुलसी के पौधे के लिए, पीपल के पेड़ के लिए और हमारे पैरों के नीचे की धरती के लिए। लेकिन एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेत बंजर पड़े थे और गांव में भूख फैल गई थी। कुछ किसानों ने बेबस होकर पुराने नियम को तोड़ दिया। उन्होंने अमावस्या पर जुताई की, एक चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन हरिराम और गौरी ने नहीं। हम धरती मां को चोट नहीं पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा। परंपरा तोड़ने से सिर्फ मुसीबत आती है। तो उन्होंने प्रार्थना की, व्रत रखे और इंतजार किया। उस रात बारिश जोरों से हुई, प्यासी जमीन को भिगो दिया। अगली सुबह खेत फिर से हरे भरे हो गए। जिन्होंने नियम तोड़ा था उन्हें भुगतना पड़ा। कीटों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, लेकिन हरिराम के खेत फल फूल रहे थे। हल हारिणी अमावस्या मुझे यह सिखाती है, सच्ची समृद्धि धरती मां का सम्मान करने से आती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह कृतज्ञता का यूटेंसिल है, परंपरा का, जीवन का ही। चलो याद रखें कि उस जमीन को वापस दें जो हमें सब कुछ देती है।